अगर ब्राह्मण भोज हुआ है तो किसी राजपूत का ताकत नहीं है कि बाबा जी के साथ बैठ करके खा ले। तो पूंजीपतियों का दर्शन है, गरीब को उतना ही मजदूरी दो जिसमें खा के जिंदा रहे, फिर कल हमारा काम करने चलाए। तो भोज में भी दलित को ये लोग देते थे 1 मुट्ठी चिवड़ा, 2 गो पूरी, 3 गो पूरी, भर पेट न कि पेट भर जाएगा तथा आघा जाएगा, बिहान न आएगा। अच्छा, इस तरह का सोच वहाँ भी पूंजीवादी सामंती मेंटलिटी से खाना भी देता था। ब्राह्मण पहले खाता था, उसके बाद क्षत्रिय लोग खा लिए, उसके बाद वहाँ का अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू ये सब लोग खाते थे। मतलब बारी बारी से खिला, बारी जाति के आधार पर। हमारा जीन उस चमार में है, दुसाध में है, लेकिन हमारा जीन उस सवर्ण में नहीं। एक जमींदार के दरवाजे पर भैंसी मर गया। जमींदार के दरवाजे पर जब भैंसी मरा तो वो क्या किए कि कह दिए चमार को कि कोई जाएगा चमार अगर फेंकने तो गोली मार देंगे। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए समझाया गया, हम लोग क्लास में कहे उन लोगों को कि जिस पेशा को करने से तुम नीच बन गए उस पेशा को छोड़ो। जब वही पेशा को जो पोसेगा गाय भैंसी उसके दूरा पर मरेगा तो वो भी गाय भैंसी फेंकेगा। रोक दिया, नहीं गया। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो जमींदार लखनदेव राम को गोली मार दी। हम लोग जेल गए, 10 बरस जेल रहे। जेल में भी नाना प्रकार का यातना। 2 बरस तक सूरज हम लोग नहीं देखे, बड़ी कष्ट हुआ। उसमें हमारे पिता पकड़ाए। हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जितने कम्युनिस्ट पार्टी के 300 आदमी पकड़ाया। और व्यवहार में जब मैं स्कूल जाने के पहले कुआं पर जाते थे स्नान करने, तो हमारे गांव का एक सवर्ण जात के विधवा थी महिला, उसका नाम था थोथी। अच्छा, यही कहते थे लोग, ए थोथी के घर में थोथी थोथी, अब नाम उसका जो हो जी। तो हमारे गांव का दलित लोग 50 घर दलित का 40 घर है, वही जमींदार के खेतों में जा करके मूंग तूरती, मूंग तूर करके लाती और चिलचिलाती धूप और पछिया में वो चंडाल धूप, उसमें घर में मूंग बांट करके जमींदार के दूरा पर पहुंचा के अपना बनिहारी लेके आती। और उस समय कल कहीं ना होता था, कुआं। जी। पानी के लिए दर्जनों महिला और पुरुष आता, हमारे तरफ से दरवाजा खुला हुआ कि आओ ना भरो ना। और जब वो मलकिनी जब तक न हटेगा तब तक वो लोग कुआं पर नहीं चढ़ेंगे। हमारे तरफ से तो ओके था जी। बराबर उसको कहते थे के आवा ना भरा ना, खड़ा धूप में कथी बाटू, ए धूप में काहे ला खड़ा भरा। तो थोथी कहती थी क्या, हाँ ये सिखावला धर्म कर्म के नाश करो बतोहनी, ये सिखावला दलित सब अछूत सके, ये सिखावला। उसी समय से सछूत और अछूत का हम, अछूत वो बाल्टी लेके रस्सी लेकर के घड़ा लेकर के दर्जनों महिलाएं पुरुष खड़ा है और वो बड़ी मंथर गति से स्नान करती, तब तक वो खड़ा अपना साड़ी खींचती, ब्लाउज खींचती, साया खींचती और उसके बाद 1 लोटा पानी लेके सूरज पर जल चढ़ाती, तब तक वो शांत से बैठ जाती थी महिलाएं खड़ा होकर के। जब वो बजाते वहाँ से अपना रस्सी बाल्टी सब लेके लोटा कपड़ा चली जाती जी, तब वो सिहरल आदमी आके, जब को भूखा प्यासा है उसको पानी चाहिए, ये जुर्म है कि नहीं जी, तब वो कुआं पर चढ़ते। हम पानी भर रहे हैं उनके साथ, तो उधर से हमको अब शब्द कहती कि तू सबके बिगड़ब, सबके बिगड़ब, आवल तुम बाप तो तोरा के बाप की यहाँ नालिश कर बाबा। तो जा 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 कह दिया। अब ये कुआं में पानी भरते तो पनिया थोड़े कुआं के छुअते जी, आ फिर तू आके भरबू तब थोड़े कुआं में मतलब कि अथी हो जाते पवित्र। वो चला जाता लोग तो वो हम पर आउट जाते बोलती, हम कहे जा जा हम ही अछूत हो गई। ये मानसिकता बचपने से था कि छूत होता कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो उनके प्रति रहम दया, चूँकि वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं इसलिए हमको दया है। ये हमारे कम्युनिटी का नहीं है, वो उसके कम्युनिटी का वो नहीं है, इसलिए उसको दया नहीं जी। उसका जीन उसमें नहीं है। हमारा जीन उस चमार में है, दुसाध में है, लेकिन हमारा जीन उस सवर्ण में नहीं, इसलिए
जेकरा पैर न फाटे बेवाए उ क्या जाने पीर पड़ाए, घायल के गति घायल न जाने और न जाने कोई। हमारे वंशज हैं वो दलित लोग, जी तो हम उसका साइड लेते थे कि आओ ना भरो ना, और वो उसके कोई नहीं थे तो वो हमको भी डांटता था, क्योंकि हमको धार्मिक छूट था, चूँकि हम उसके खिदमतकार थे। जी मनुस्मृति में हम हलवाई जाति के हैं, हमारा पानी चलेगा, और वो बेचारा अछूत है, चूँकि वो उसका खानदान खूब लड़ाई में जम के उनके तिक्रम को वो नकारा है। हमारे लोग नहीं नकारे, सरेंडर कर गए। दलित लोग लड़ाई दिया है तब ना मोरी खाने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब हमको बचपने से आभास था, ये सब आभास था, जानते थे, पिताजी सब बात बोलते थे। अब इसी सब को लेकर के खाने पीने में जमींदारों के यहाँ जब कोई मर जाता था तो भोज होता था, 2 दिन 3 तक भोज होता था। एक दिन ब्रह्म भोज होता था, एक दिन भातवान होता था। जी तो 2-3 गो भोज उनका एगो भोज में दलित को इनवाइट नहीं करता था। जो कुछ दलित को उस समय भोज खाने के लिए केला का पत्ता होता था, जी जी आज के जैसा थाली नहीं चलता था। तो ये दलित लोग केला का पत्ता काट काट के बोझा के बोझा जमींदार के यहाँ देते थे, और सारे दलित लोग जाते थे बिना बुलौले, और सब लोग भोज खा लेता था। और दलित लोग इधर लाइन लगा करके झुंड में 200-400 दलित लोग बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा करते थे कि सबका हो जाएगा तो हमको खिलाएगा। तो जमींदार सब कहता था कि रे सोलकानवा सब, अछुतवा सब, और हट। तो गहिरा में नाली पर गली पर ये लोग जाके बैठता, टक ये लोग ताकता। वो लोग खा करके डोम उधर टोकरी लेके बैठा हुआ है, इधर खा करके लोग चला जाता था। कुर्मी जात के लोग पत्ता फेंकते थे, जब देखा हुआ। अच्छा तो कुर्मी सब आता पत्ता फेंक देता, तो कुर्मी सब के लड़का जौरे होता था, जिलेबी लड्डू उठा के लोटवा में से डुमुआ वहाँ से के, कुर्मी भाई हमरो हिस्सा जुठवा तो उठौले जाई बड़ा। जुठा नीचे गिर जाता था उसका, और छिपा पर लोग छोड़ के उठ जाता था पत्ता पर, वो भी लोग लेते थे। वो कुर्मी लोग उनमें से उठाना शुरू कर देता था। तो डुमुआ झगड़ा करता था कुर्मी से, अच्छा कि हमको तो पत्ता उठाने का वहाँ काम अधिकार नहीं है। अच्छा। अब कुर्मी सारा पत्ता उठा के ले आता था, तो एक जगह फेंकता था, तो उसमें से दही चिवड़ा काच के डोम रखता था अपना थाली में, इस तरह की टोकरी स्थिति में। थी? ये स्थिति थी। लड्डू उड्डू जिलेबी उलेबी पूरी उरी लेके रखता था, तो डोम लोग घरे ले जाके खाता था। मतलब जो भोज खाकर बच जाता था वो भी लोग उठा ले करके लोग उठा के, आ कुर्मी वहाँ टट के लोग उठा, आ कुर्मी लोग का बच्चा वहाँ जूठा जी पतवे पर से कोनो आधा लड्डू खा के छोड़ देले बा, तो वो आधा लेके अपना लोटा में रख लेलक, चाहे अपना बर्तन में रख लेलक। कोनो जिलेबिये सौंसे छोड़ ले बा, कोनो इतना दही चिवड़ा, तो दही चिवड़ा कम लेता था, लेकिन जिलेबी पूरी वो लोग उठा लेते थे। अच्छा देखा हुआ। अब इस तरह से गुजरा है। ब्राह्मण पहले खाता था, उसके बाद क्षत्रिय लोग खा लिए, उसके बाद वहाँ का अहिर कोयरी कुर्मी कानू ये सब लोग खाते थे। मतलब बारी बारी से खिला, बारी जाति के आधार पर, जो सीनियर जूनियर के आधार पर सबसे पहले ब्राह्मण खाता था। उसमें राजपूतों नहीं खा सकते थे, राजपूत भी नहीं खा सकते थे। अगर ब्राह्मण भोज हुआ है तो किसी राजपूत का ताकत नहीं है कि बाबा जी के साथ बैठ करके खा ले तो मेरा उठ जाएगा, सारा बाभन उठ जाएगा। क्या हो तो खियावे के मन हवा तो खियावा, न तो तू हमारा साथ खेब, ब्राह्मण के साथ खेब। राजपूत लोग भी नहीं खाते थे। ये देखा हुआ है। ये में कोई मतलब कि एथी करेगा, कनिंग एथी करेगा। आजकल के लोग ये सब चीजों को नहीं जानता है, इसलिए न पूछता है कि यही लेकिन अवैध है। अच्छा, मतलब ये सब चीज हुई है, ये सब हुई है, आज भी होता है। वो कानून खा लिए, पात में अलग बैठ गए तो नहीं बाभन सब खाने दिया। अब उसके बाद तब दलित लोग अरे एथिया सबके, तो ये लोग को थाली पत्ता नहीं मिलता। अच्छा, ये लोग अपना घरे से थाली लेके आता,
इन तो लोग को केरा का भी पत्ता नहीं दिया जाता था इन लोगों को पता नहीं, लाइन में बैठा करके नहीं खिलाता था। और टोकरी में एक टोकरी ले अलग चिवड़ा, एक टोकरी ले अलग पूरी, जी। तनिका बुनिया ले अलग, अच्छा इतना इतना बुनिया धरे चल गेल, दू एक एक मुट्ठी चिवड़ा सब छिपे छिपे धरे, दू को पूरी धरे चल गेल, भर पेट ना, खाली आधे पेट। जिसको पढ़े हुए मार्क्स का आज हम टैली करते हैं कि गरीब को उतना ही मजदूरी दो, पूंजीपतियों का दर्शन है, गरीब को उतना ही मजदूरी दो जिसमें खा के जिंदा रहे, फिर कल हमारा काम करने चलाए। तो भोज में भी दलित को ये लोग देते थे एक मुट्ठी चिवड़ा, 2 गो पूरी, 3 गो पूरी, भर पेट ना, कि पेट भर जाएगा तथा आघा जाएगा, बिहान न आएगा। अच्छा, इस तरह का सोच वहाँ था। भी तो ऐसे सोचते पूंजीवादी थे। सामंती मेंटलिटी से खाना भी देता था। तो कहने का मतलब है ये स्थिति गुजरा है जो हमारा देखा हुआ है। हमसे जो और सीनियर लोग मर गए उनको तो और देखा होगा वो लोग। जी। इस तरह से होते 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 जब हम लोग हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे जी। तो इसी सब को लेकर के यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ, CPM, CPI-ML। यहाँ तो आग जल ही रहा था हम लोगों में, वर्ग धीरे धीरे आप लोग जान ही रहे थे। हमारे उम्र के जितने भी एक लखनदेव राम थे और क्रांतिकारी लोग हुए, कम्युनिस्ट लोग थे, तो और लोग सोशलिस्ट पार्टी बना। जब हम लोग जेल से आए हैं तब न बाबा साहब अम्बेडकर का जगदेव प्रसाद जब हायर सेकेंडरी में गए तो एक उस समय हमारे ही पंचायत में एक जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार था, जो लखनदेव राम नाम के क्रांतिकारी चमार थे, कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे कला साथी थे। तो वहाँ के थे, एक जमींदार के दरवाजे पर भैंसी मर गया, तो हम लोग सब कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए थे। तो जमींदार के दरवाजे पर जब भैंसी मरा तो वो क्या किए कि कह दिए चमार को कि कोई जाएगा चमार अगर फेंकने तो गोली मार देंगे। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए समझाया गया, हम लोग क्लास में कहे उन लोगों को कि जिस पेशा को करने से तुम नीच बन गए उस पेशा को छोड़ो। जब वही पेशा को जो पोसेगा गाय भैंसी उसके दूरा पर मरेगा तो वो भी गाय भैंसी फेंकेगा। तो ये बचपन का ये सीन है जी। तो जब ये देखे तो वो लखनदेव रोक दिया, नहीं गया। बस 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो जमींदार लखनदेव राम को गोली मार दिया। जब लखनदेव राम को गोली मार दिया तो राते में 10,000 कम्युनिस्ट सब जुटा, राते भर में पूरा जमींदार का गांव भर जला दिया, उसका मार्केट जला दिया, घर जला दिया, सब गरीब सब मिल करके जला दिया। 5,000 7,000 लोग जुटा, गांव के गांव बैकवर्ड कम्युनिस्ट सब जुटा और जमींदार लोगों का घर जला दिया। उनका 5 गो बस कोच चलती थी जो उसको जला दिया, मार्केट जला दिया, आरा मशीन जला दिया, दवाखाना जला दिया, 3200 सोरही रहरी के बोझा उसका बड़ बखारी ट्रैक्टर सब फूंक फांके। 3 गो 4 गो मर्डर हुआ उसके यहाँ जमींदार का। अब ये सब हुआ। अब इसके बाद अरेस्टिंग शुरू हुआ, हम लोग जेल गए, 10 बरस जेल रहे। जेल में भी नाना प्रकार का यातना, 2 बरस तक सूरज हम लोग नहीं देखे, बड़ी कष्ट हुआ। उसमें हमारे पिता पकड़ाए, हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जितने कम्युनिस्ट पार्टी के 300 आदमी पकड़ाया, जिसमें हमारे भाई पकड़ाए, बहुत मुसलमान पकड़ाए, कानू पकड़ाया, सारे लोग गए हम लोग। ये सब वर्ण भेद का लड़ाई था, जाति भेद। अब इसी लड़ाई को लड़ने के बाद जेल में भी हम लोग 10 बरस जेल में जब गए हैं